सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार? शानदार, सुपर, और हमारे एलटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू पर डॉट टू डॉट। आई होप कि आज के मार्केट में आप सभी ने अपनी वैल्यू का इंतजार किया होगा और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ही ट्रेड करके सुपर पैसा बनाया होगा। आई होप कि आज कोई उल्टा कॉल के ट्रेड में नहीं फंसा होगा। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। ओके, तो सुपर ब्लड बात, भले ही हम इसके नीचे का कहीं से कहीं तक कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन जहाँ तक था वहाँ तक सुपर सटीक और डॉट टू डॉट था। शुरू करें आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ओके, मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। ये है मार्केट की सुबह की फर्स्ट क्लिप। सपोर्ट है 21,700 पर, जो कि है वीक टूवर्ड्स बॉटम, और रेजिस्टेंस है 21,700 पर, जो कि है स्ट्रॉन्ग। मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर देखने की कोशिश करते हैं। 9:30 पर ये देख लीजिए दोस्तों, सपोर्ट जहां पर था वहीं पर हो गया है स्ट्रॉन्ग 21,700 पर, और रेजिस्टेंस है 21,700 पर, जो WTT है 21,800 पर। तो इस सिनेरियो के हिसाब से अगर बॉटम मिल जाता है तो सुपर खरीदारी होगी, और इस सिनेरियो के हिसाब से इसका टॉप क्या हो सकता है? 21,750 का डाइवर्जन। अगर ये परसेंटेज बढ़ती रहती है और यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तब तो ये बुलिश हो जाएगा। और एक सिनेरियो क्या है, अगर सपोर्ट ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहा और रेजिस्टेंस ऐसे ही 1 घंटे तक WTT रहा तो 21,800 का डाइवर्जन दिन का टॉप रहेगा, वरना 21,700 का डाइवर्जन। फॉर मैजिकल लाइंस क्या रहेगी? पहले तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 21,630, ये मैजिकल लाइंस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की। उसके ऊपर वाली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1। कभी कभार ये भी बॉटम का काम कर जाती है। अगर ये रेजिस्टेंस साइड में परसेंटेज ऐसे ही बढ़ती रहती है, अगला डाइवर्जन भी बॉटम बन जाता है 21,681। ये दूसरी लाइन है EOR +1। तीसरी मैजिकल लाइन 21,750 का कॉल साइड का डाइवर्जन 21,731, जो कि सबसे ऊपर वाली लाइन, और फिलहाल के लिए यही हो सकती है दिन का टॉप। अगर ये परसेंटेज ऐसे ही बढ़ती रहती है तब तो ये बुलिश हो जाएगा, या तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन जाता है, तब एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है। ओके, तो मार्केट कहाँ पर चल रहा है अभी? 21,750 का डाइवर्जन, मतलब दिन के टॉप पर ही चल रहा है, और बहुत आपको मौके दिए हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए। किसी ने एक्सपीरियंस है और बुनाया है तो अलग बात है। मैंने जैसे बताया ना, +1 भी कभी कभी बॉटम का काम करती है, इसीलिए यहाँ से रिवर्स हुआ है। ऑलरेडी EOS +1 का डाइवर्जन ये लगा चुकी है। ओके, तो किसी ने यहाँ से कॉल का ट्राई मारा होगा, तब भी ये 2 ही कैंडल में निकल गया होगा। अगर किसी ने यहाँ पर पुट की ट्राई मारी होगी, तब भी भले ही वो एक डाइवर्जन लेकर ही निकल जाए, लेकिन फिर कॉल का कब ट्राई मारना है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर। यहाँ से अगर आप पुट की खरीदारी कर रहे हो तो हमेशा मन में एक ख्याल रखिएगा कि ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है। भले ही इस सिचुएशन में ये दिन का टॉप हो सकता है, लेकिन ये मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया, पहले ही वार्न कर दिया कि अगर ये परसेंटेज बढ़ती रहती है और 800 पर शिफ्ट हो जाता है तब ये बाजार बुलिश हो जाएगा, या फिर 1 घंटे तक ऐसे ही बना रहता है और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहता है, तब सिर्फ एक डाइवर्जन इसके एक्स्ट्रा जा सकता है। यही सिर्फ रिस्क है आपके पास। कब मिला हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर? सीधा वहीं पर देखते हैं। किसी ने यहाँ पर पुट बनाया, एक कैंडल लेकर निकल गया, या पूरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक रुका, ठीक है, रिस्की ट्रेड है, एक डाइवर्जन लेकर निकल लो। और ये था हमारा दिन का सुपर सेफ ट्रेड। कब मिला? 10:05 पर। ओके दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, आपका सपोर्ट 21,700 पर ही है और स्ट्रॉन्ग ही है। क्या वैल्यू है? 21,630, मतलब एग्जैक्ट डॉट टू डॉट आया और डॉट टू डॉट रिवर्सल, डॉट टू डॉट टारगेट। भले ही आपने ये पुट का ट्रेड, जो भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की रिस्पेक्ट करते हैं, भूल जाइए ये पुट का ट्रेड। ये EOS +1 का भी रिस्की ट्रेड था, वो भी भूल जाइए। सीधा सुपर सेफ, और ये दिन का सुपर सेफ ट्रेड था, और 3 ही कैंडल में डॉट टू डॉट टारगेट। टारगेट कब मिला? 10:15 पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, और की वीकनेस थी वो अब स्ट्रांग हो गई है।
तो अब ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न का सिनेरियो तो ख़त्म हो गया। और अब जो भी रिस्की ट्रेडर है, अगर ऐसी ही सिचुएशन बनी रहती है तो आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी स्लाइट सा रिस्की अगर जाएगा तो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाएगा और कहीं से कहीं तक नहीं जा सकता। ओके, 21,688। और ये जहाँ पर हमारी इस कॉल के ट्रेड की प्रॉफिट बुकिंग होगी वहीं से सुपर्ब एक डाइवर्जन के लिए कम से कम, क्योंकि सपोर्ट भी बेहद स्ट्रॉन्ग है, तो ये ऐसे फ्री फॉल आया, इसे देखकर तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि आप 2 डाइवर्जन तक लेकर जाना है। ये ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का था। जिसने भी बुनाया नहीं बुनाया अलग बात है, लेकिन ये ट्रेड अपने आप में स्लाइट सा रिस्की लेकिन डॉट टू डॉट था। और ये कॉल के ट्रेड में कोई रिस्क नहीं, सुपर्ब सेफ। अगर एक ही ट्रेड मिल गया है तब भी लेकर निकल जाओ। ओके, तो फिर से यहाँ से स्लाइट से रिस्की एक डाइवर्जन के लिए पुट में एंट्री हो चुकी है और 2 ही कैंडल में, एक और ये 2 कैंडल में ही आपका टारगेट कब मिला? 10:20 पर। ओके दोस्तों, 10:20 पर आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर फिर से इस पुट के ट्रेड की प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो क्या फिर से यहाँ से कॉल की खरीदारी करेंगे? सेम टू सेम सिनेरियो में ऑलरेडी हम डॉट टू डॉट कॉल का ट्रेड लेकर प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। अगर फिर से आप वहीं पर मार्केट आया है और इतना बड़ा फ्री फॉल, किसी ने भी अगर इस सिनेरियो, क्योंकि अभी भी ये देखिए आपका सपोर्ट स्ट्रांग ही है और मार्केट वहीं पर खड़ा है, यहीं पर खड़ा है और स्ट्रांग ही है। अगर किसी ने फिर से, अगर मान लीजिए फिर से स्ट्रांग है, तो फिर से यहाँ पर आपने किसी ने कॉल का ट्रेड बुलाने की कोशिश की है, तो ठीक है, फिर से आपकी कोस्ट टू कोस्ट कब आया? 10:30 बजे। दिखाता हूँ मैं आपको, यह है आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और यहाँ पर देखिए 4 लाख का अंतर है और मार्केट आपको मौका देने फिर से आपके जहाँ पर आपने फिर से कॉल का ट्रेड बुनाया है वहीं पर मौका देने एक बार ज़रूर आया है। तो क्या फिर से आप कॉल के ट्रेड में बैठे रहोगे? हालांकि यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट भी WTB होने की कगार पर है, अभी हुआ नहीं है या फिर ऑलमोस्ट होने की कगार पर है और मार्केट चल रहा है आपके एग्जैक्ट जहाँ पर लिया है वहीं पर कोस्ट टू कोस्ट। क्या अभी भी आप नहीं निकलोगे? ओके, मान लिया अभी भी आप नहीं निकले, तो आपको फिर से अगले डाइवर्जन पर कब पहुँचा दिखाता हूँ, 10:40 पर। अब तो मान लीजिए ये देखिए 13 लाख और 11 लाख, यहाँ से OI भी गायब। क्या अभी भी आप एक डाइवर्जन नीचे खड़ा है? अब सिनेरियो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का अंतर है शिफ्ट होने में। वहाँ पर WTB तो कब का हो चुका है, अब यहाँ पर शिफ्ट होने में सिर्फ 2 लाख का अंतर है। तो क्या फिर से आप यहाँ पर एवरेजिंग करेंगे? अगले डाइवर्जन फिर से एवरेजिंग करेंगे? अगर मान लीजिए की भी है आपके, मान लीजिए ये वर्स्ट से वर्स्ट केस बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से दूसरी बार भी जब आया तभी आपको कॉल का ट्रेड नहीं बुनाना था, क्योंकि वहीं से ऑलरेडी हम एक डाइवर्जन ले चुके हैं और कॉल साइड में क्लियरली प्रेशर दिखाई दे रहा है और पुट साइड में भी नीचे की तरफ OI और वॉल्यूम जनरेट हो रही है, वो भी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। फिर भी हम, जिसने भी आज लॉस किया होगा उसकी गलती दिखाने के लिए मैं वर्स्ट से वर्स्ट केस ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने फिर से नहीं लेना था, फिर भी कॉल का ट्रेड ले लिया, यहाँ पर एवरेजिंग कर ली, लेकिन आपको कितने बजे तक मौके दिए थे मार्केट ने बाज़ार से निकल जाने के लिए? आपकी गलती पहचान कर आपको इस बाज़ार से निकलने के लिए दिखाता हूँ मैं आपको 11:10 पर। ओके दोस्तों, अब ये देख लीजिए आपका सपोर्ट यही है 14 लाख, यहाँ पर देख लीजिए 13 लाख, ऑलमोस्ट शिफ्ट हो ही गया मान लीजिए, और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कोई भी सपोर्ट नहीं है आपके पास। और अगर 700 से 600 पर शिफ्ट हो गया, वहाँ से 500 पर भी तैयारी है, 11 लाख ऑलमोस्ट इसके करीब ही है, और यहाँ पर शिफ्ट होकर फिर से WTB हो गया, हो ही जाएगा, क्लियरली दिख रहा है। तो क्या इस एक डाइवर्जन का रिस्क लेकर नहीं निकल सकते क्या? अगर इतना भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने यहाँ से ट्रेड लिया और यहाँ पर एवरेजिंग की और मार्केट वहीं पर आधे पौने घंटे तक रुका रहा जहाँ पर आपने एवरेजिंग की है। मान लीजिए आपने डेटा नहीं देखा, ठीक से नहीं पढ़ा और आपने एवरेजिंग कर भी ली,
तो क्या अभी भी नहीं निकलोगे? अगर अभी भी नहीं निकल रहे हो तो आपको भाई साहब बहुत 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 ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है एनटीपी कैलकुलेटर को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 14 लाख, 13 लाख, 11 लाख क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अब ये मार्केट कहाँ जाकर रुकेगा। अब ये हमें एलटीपी कैलकुलेटर की थ्योरी में इसका कोई रूल्स नहीं बना। अगर मार्केट डब्ल्यू डबल बार हो रहा है तो उल्टा ट्रेड कभी करना ही नहीं है। और कॉल साइड में भी दिख रहा है या धीरे धीरे वॉल्यूम बिल्डअप हो रही है। देखिए 11 लाख और 8 लाख, अगर दोनों तरफ से डबल शिफ्टिंग हो रही है तब तो ये ब्लड बाथ का सिनेरियो हो जाएगा। सिर्फ पुट में ही डबल बार शिफ्टिंग हो रही है तब ऑलरेडी ये हो चुका है। इसमें रिवर्सल ढूंढना ही नहीं है हमें, ठीक है। जब भी मौका मिले टॉप का तब हमें बेचना है, सिर्फ कॉल की कोई ख़रीदारी नहीं। और हमें पुट की ख़रीदारी करने के लिए कभी मौका मिला नहीं, क्योंकि दिखाता हूँ मैं आपको 11:44 पर जैसा कि हमें लग रहा था, ये देखिए ऑलरेडी 16,700 से शिफ्ट हो गया है 600 पर, और 600 से भी ये देखिए नई जगह पर। भले कलर मत देखिए, ये कलर तो सिर्फ ये दो स्ट्राइक प्राइस के बीच चल रहा है और इसमें कोडिंग इस तरह से किया हुआ है कि जो पास में दिखता है वही हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाएगा हाईएस्ट, ओके। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए 16 लाख, 15 लाख 56,000 और 15 लाख 52,000, 700 से 600 पर गया और 600 से 500 पर चला गया, है क्लियर। और इसमें हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 लाख है और यहाँ पर 11 लाख। अब ये रेजिस्टेंस अगर 600 पर WTB हो गया और हमें अगर मार्केट मिला 600 के डाइवर्जन पर, कितना है 21,605 यहाँ के आसपास। अगर यहाँ पर फिर से मार्केट अगर मिल जाता, अगर वो रेजिस्टेंस WTB होता है तभी, वरना ऐसे खतरनाक मार्केट से हम दूर ही रहेंगे। हमें हमारी वैल्यू मिलेगी तो ट्रेड करेंगे, वरना हम हमारी हार्डकोर मनी बचा कर रखेंगे, मार्केट को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। भले ही ये सुपर ब्लड बाथ वाली रैली चली गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई गम नहीं है। हमें जहाँ से पैसा कमाना था वहाँ से कमा लिया है। सुपर सेफ के लिए ये कॉल का ट्रेड था और जो स्लाइड सा रिस्क ले रहे थे उसके लिए 2 पुट का ट्रेड, बात ख़त्म। मार्केट ने हमें भले ही आज मौका बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन हमारे पैसे तो बचे रहे। पैसे बचे रहेंगे तो ही हम मार्केट में टिके रहेंगे। अगर ये ऐसी ब्लड बाथ वाली रैली कैप्चर करने जाओगे तो कभी ऐसे उल्टे फंसोगे ना कि कहीं से कहीं तक बच नहीं पाओगे। सिनेरियो को दिखा देता हूँ मैं आपको, ओके। 1 बजे देख लीजिए, अब सपोर्ट का तो कोई ठिकाना है नहीं। यहाँ पर देख लीजिए 18 लाख है, यहाँ पर 21 लाख, यहाँ पर 17 लाख, लेकिन यहाँ पर OIWTB हो गई है। अगर मार्केट हमें 500 के डाइवर्जन पर भी अब मिलेगा तब भी हम अगर रिस्क लेना चाहे तो पुट का रिस्क लेंगे, लेकिन कॉल का तो कहीं से कहीं तक नहीं। 21,523, 1 बजे मार्केट कहाँ पर चल रहा है 523। हमारी वैल्यू यहाँ पर है और मार्केट कहाँ पर चल रहा है 1 बजे, यहाँ पर चल रहा है। तो क्या हम कहीं से कहीं पुट की खरीदारी कर लेंगे या फिर कॉल की खरीदारी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, इन दोनों में से एक भी नहीं करेंगे। शांति से बैठेंगे और इस फ्री फॉल का सिर्फ देखकर मजा लेंगे, ओके। इसके बाद कहीं से कहीं तक मार्केट ने हमें कोई मौका नहीं दिया हमारी वैल्यू पर, ना ही पुट का, और कॉल में तो पढ़ना नहीं है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो आई होप कि आज की इस मार्केट में कोई उल्टा नहीं फंसे होंगे। अगर फंसे भी होंगे अगर दूसरी मारने के चक्कर में, तो इस एक डाइवर्जन का लॉस बुक करके निकल गए होंगे, और जिसने भी मार्केट के सामने पड़ने की कोशिश की होगी उसका कैपिटल आज वाइप आउट हो गया होगा, ओके। ये क्लियर बात है, क्योंकि मार्केट ने आपको कई सारे मौके दिए थे। सिर्फ एक डाइवर्जन का लॉस लेकर निकलो या फिर पूरी कैपिटल मुझे देकर जाओ, और नए ट्रेडर को इसी तरह मार्केट फंसाता है। आज का ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस बनाना बहुत ज़रूरी था। बाहर था, अभी जस्ट आया हूँ और आज मैं इस मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकता था, वरना आपको ऐसा लगा कि इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्यों नहीं आया, ओके। इसीलिए वीडियो शायद लेट आएगी। जब भी आप देख रहे हो, आपको आपकी गलती समझना है, अगर की है तो। अगर नहीं की है तो बहुत वेल एंड गुड, आप बहुत सही राह पर चल रहे हो। अगर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है तब वो भाई साहब वो नहीं टिक सकता इस मार्केट में, ओके। और बजट तक तो बहुत ही
ध्यान से ट्रेडिंग करना है। इसलिए तो मैं कोई स्टॉक में बढ़ता ही नहीं, अब बजट के बाद ही देखेंगे स्टॉक भी, क्योंकि बहुत कम वॉल्यूम है और निफ्टी में भी बहुत कम वॉल्यूम आजकल हो रही है। सिर्फ 25 लाख थी मार्केट ख़त्म होने के बाद भी, सिर्फ 25 लाख मतलब क्या, कुछ भी नहीं है। ओके दोस्तों, तो यही था आज का सुपर मार्केट। आई होप कि आज का ये वीडियो और आज का ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।